एक बार क्या होता है, एक राजा एक संत के पास गया जो राज्य के बाहर के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई ऐसी औषधि है यानी मेडिसिन है जो अमरता दे सके, तो मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं उन्हें पार कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने सोचा, क्या बात है, बहुत आसान है। राजा पर्वत पार करके झील के पास गया। जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, उन्हें कराहने की एक आवाज आई। आवाज का पीछा करने पर राजा ने देखा कि एक बूढ़ा और एक कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने पूछा, व्यक्ति ने कहा, मैं इस झील का पानी पी लिया था और अमर हो गया। तो जब मेरी उम्र 9 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और अब मेरे पोते भी बूढ़े हो चुके हैं और मैंने भी खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी तक जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा, अगर मैं अमर के साथ एक यौवन भी प्राप्त कर सकूं, यानी जवानी भी प्राप्त कर सकूं। राजा वापस आया संत के पास, समाधान पूछा। उन्होंने बोला कि कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का भी उपाय बताएं। संत ने कहा, ओके, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार कीजिए और वहाँ एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल होंगे। उनमें से एक फलों को खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने किया, दूसरा पर्वत पार किया और पेड़ देखा जिस पर पीले रंग के फल लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और तेज से एक बहस और एक लड़ाई की आवाज़ें सुनी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह पर कौन लड़ेगा। चार जाके देखा तो 4 लोग, 4 जवान आदमी ऊंची आवाज़ में झगड़ रहे थे। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। उनमें से एक ने बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे राइट वाला बंदा जो दाहिने तरफ खड़ा है वो 300 साल का है और मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। अब आप समझ गए होंगे। दाहिने वाले व्यक्ति ने फिर कहा कि भाई, जो मेरा पिता है वो 350 साल का है और अभी भी जीवित है, वो मुझे मेरा नहीं हिस्सा दे रहा, तो मैं अपने बच्चे को कैसे दे दूँ। और जो तीसरे वाला आदमी था उसने बोला कि जो उसका फादर है यानी उसका जो पिता है वो 400 साल जीवित है और वो वहीं बैठा हुआ था। अब इस राजा ने कहा कि ये संपत्ति का अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने इन्हें निकाल दिया। अब झगड़ा रेगुलर चलता था, गांव वालों ने निकाल दिया तो वो यहाँ आकर लड़ने लगे। राजा संत के पास लौटा। उन्होंने बोला, थैंक यू, मुझे अपने मृत्यु के महत्व को समझाया। मृत्यु जो है ना, जो डेथ है, उसकी ही वजह से इस संसार में प्रेम है। अगर आपने उसको नहीं फेस किया, ये लोग जाने क्यों डरते हैं, हर कोई डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के एक नियम है, ब्रह्मांड में बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर कैसे हावी हो जाते हैं, ये आपने इस स्टोरी में सुना। थैंक यू सो मच।